दोस्तों, फिरौन की कौम पर अल्लाह ताला ने कई अजाब नाजिल किए जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया और सरकशी और जुल्म पर कायम रहे। कुरान और हदीस की रोशनी में खास तौर पर 5 बड़े अजाब का जिक्र मिलता है। सबसे पहला अजाब तूफान का था। अल्लाह ताला ने उन पर मुसलसल बारिश बरसाई जिससे उनके घर और खेतों में पानी भर गया। ये पानी उनकी गर्दन तक आ गया और जो बहता था वो डूब जाता था। उनकी फसल तबाह हो गई। हैरत की बात ये थी कि बनी इजराइल हजरत मूसा की कौम के घर और खेत अजाब से महफूज रहे। जब फिरौन की कौम इस मुसीबत से तंग आ गई तो उन्होंने हजरत मूसा से दुआ की दरख्वास्त गई। दुआ के बाद तूफान रुक गया, लेकिन जैसा ही उनको आराम मिला वो फिर अपने कुफ्र और सरकशी पर वापस आ गए। जब फिरौन की कौम ने फिर से जुल्म शुरू किया तो अल्लाह ने उन पर तिड्डियों का अजाब भेजा। बेशुमार टिड्डियां आई और उनकी सारी फसलें, बागात और यहाँ तक कि उनके मकान की लकड़ियां भी खा गईं। बनी इजराइल के खेत और मकान इन तिड्डियों से भी महफूज रहे। फिरौन की कौम फिर से तंग आ गई और हजरत मूसा से दुआ करवाई। दुआ के बाद ये अजाब भी टल गया, लेकिन उन्हें फिर वादा खिलाफी की। तिड्डियों के बाद अल्लाह ताला ने उन पर कुम्मल का अजाब नाजिल किया। कुम्मल छोटे कीड़े या जुएन हर जगह फैल गए, उनके खाने पीने और उनके बिस्तारों तक में आ गए। ये अजाब इतना शदीद हुआ था कि उनका जीना मुश्किल हो गया। उन्होंने फिर हजरत मूसा से मिन्नत की और दुआ करवाई। ये अजाब भी टल गया, मगर उनकी सरकशी बरकरार रही। जब फिरौन की कौम ने फिर से वादा तोड़ा तो उन पर मेंढकों का अजाब नाजिल हुआ। हर तरफ मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे, उनके घरों, खानों, बिस्तारों और बर्तानों में। मेंढकों की वजह से उनका खाना पीना और सोना दुश्वार हो गया। उन्होंने दोबारा हजरत मूसा से दुआ कराई और ये अजाब भी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो गया, लेकिन उनका तकब्बुर नहीं टूटा। आखिरी अजाबों में से एक खून का अजाब था। उनके पानी के तमाम जखीरे, मसलन दरिया, कुनवे और बर्तनों, खून में तब्दील हो गए। जब वो पानी पीने की कोशिश करते थे तो खून निकलता था। बनी इजराइल के लिए पानी साफ रहता था, लेकिन फिरौन की कौम के लिए पानी खून बन जाता था। इस अजाब ने उनको सही परेशानी में डाल दिया। इन 5 अजाबों के बावजूद फिरौन और उसकी कौम ने ईमान नहीं लाया और अपने जुल्म और सरकशी पर कायम रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको समुंदर में घरक करके हलाक कर दिया जब वो बनी इजराइल का पीछा कर रहे थे। ये अल्लाह की कुदरत और उसका इनकार करने वालों के लिए एक इबरत है।